पाकिस्तान में 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने पेशावर एफसी मुख्यालय पर किया हमला, धमाके का सीसीटीवी आया सामने। पाकिस्तान के पेशावर में कैंट इलाके में बड़ा हमला, 2 आत्मघाती हमले का सीसीटीवी आया सामने। पेशावर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर हमला हुआ, एफसी के 3 जवान मारे गए, 3 हमलावर ढेर। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर को लेकर खुलासा, उमर बुरहान वानी और जाकिर मूसा की तरह पोस्टर बॉय बनना चाहता था। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सुरक्षा बढ़ी, 131 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर, 117 आतंकी पाकिस्तानी होने का शक। दिल्ली में इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट और पुलिस पर हमले के मामले में 22 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, प्रदर्शन में लगे थे नक्सली, हिडमा के समर्थन में नारे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस, पहली बार पुलिस के खिलाफ चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में हिडमा के नारे लगने पर बीएचपी का हमला, विनोद बंसल बोले जहां पर हिंसक वहां पर बम, जहां पर आतंकी वहां पर जिहादी इस्लाम। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, कई जगह हवा की क्वालिटी बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में कई इलाकों में धुंध की परत दिखाई दी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर तैयारी तेज, अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद, 7000 मेहमानों के पहुंचने के लिए रास्ते तय किए गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पानी के पाइप विवाद में ससुर ने बहू को डंडे से पीटा, घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक लड़के को सरेराह लाठी डंडों से पीटा गया। तेलंगाना में हैदराबाद के गोलकोंडा में बच्ची के अपहरण केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, सीसीटीवी से सुराग मिला था। बिहार के मोतिहारी में फरार चल रहे अपराधियों के घर चिपके सरेंडर के इश्तिहार, आरोपियों के घर बैंड बाजा लेकर पहुंची थी पुलिस। मध्य प्रदेश के मंडला में एक गहनों की दुकान में लूट, हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग भी की। महाराष्ट्र के सांगली में हिट एंड रन केस, नशे में धुत कार सवार ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, करीब 7 लोग घायल। भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा, युद्धपोत INS माहे नौसेना में शामिल हुआ। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने INS माहे को कमीशन किया। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को दिलाई CJI पद की शपथ। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, एक ASI भी घायल। अहमदाबाद में महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली, पुलिस परिवार के बयान के अलावा CCTV भी खंगाल रही है। मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो प्लेन से पक्षी टकरा गया, फ्लाइट में सवार सभी 186 यात्री सुरक्षित, विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। केरल के सबरीमाला मंदिर में 16 नवंबर के बाद 6 लाख भक्तों ने किया भगवान अयप्पा के दर्शन। पटना में राशन लदे पिकअप वैन से गैस लीक होने से हड़कंप, वैन पर अवैध रूप से लदे सल्फ्यूरिक एसिड से भरे गैलन के लीकेज होने से हुआ गैस का रिसाव। मध्य प्रदेश के दमोह में SIR के काम में लगे शिक्षक BLO की मौत, शिक्षक संघ ने कहा दबाव की वजह से तनाव की बात सामने आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री G20 समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बायलैटरल मीटिंग की है, कई मुद्दों पर चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता जाहिर की है, आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ कदम पर भी बनी सहमति। पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले कल को सिंध भारत में फिर से आ सकता है वापस, सभ्यता के हिसाब से तो सिंध हमेशा से ही भारत का ही हिस्सा है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 का मजाक उड़ाया, कहा 2047 तक PM मोदी ही धरती पर नहीं रहेंगे तो फिर 2047 विजन का क्या होगा। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का पलटवार, कहा जनता ऐसे नेताओं को हराकर जवाब देती है। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर ने भी साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव की राजनीति उनके परिवार और लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर RJD पर हमला, कहा जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ है वही हश्र बिहार में RJD का होगा। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा SIR का विरोध करें, अगर BLO घर पर आए तो घर में बंद कर दें। कोलकाता में BLO को फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने एक आरोपी जमीरुल को गिरफ्तार कर लिया।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बीएलओ को धमकी देने के मामले पर ममता सरकार को घेरा। ममता सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया में डर का माहौल बनाने का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपस में चीनी भाषा में बात करते थे आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आईईडी डिवाइस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 262 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। गुरुग्राम में मामूली कहासुनी पर हमलावरों ने कुल्हाड़ी और डंडों से किया युवक पर हमला। घायल युवक की हालत गंभीर। पाकिस्तान में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। इजरायल का गजा में बड़ा हवाई हमला। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना का बड़ा हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत, 28 घायल। बेरूत में हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह टॉप कमांडर ढेर हो चुका है, यह दावा किया जा रहा है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह कमांडर अली तबतबाई के मारे जाने की पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया में तूफान की वजह से घरों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली कटी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती। हार्ट और फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत। अखंडा 2 की रिलीज से पहले नंदमुरी बालकृष्णन ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अभिनेता ने गिफ्ट में दिया त्रिशूल। न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को बधाई दी। शेयर किया वीडियो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। केएल राहुल बने कप्तान। ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री। भारत ने जीता पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप। नेपाल को 7 विकेट से फाइनल में हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी।